नमस्कार जी सभी को। आज मैं अपने बेटे के लिए बुक लेने गई थी, जिसमें कि फ़र्स्ट क्लास की ये बुक सभी दी गई है और कम से कम भी 10 है। लेकिन इसमें से सिर्फ हमें जो अभी 7 बुक मिली है और 3 जो है वो पेंडिंग पे हैं, वो अभी आई नहीं। तो आप एक बार इनका ज़रा इस पे नज़र मारो कि इनका रेट कितना हाई फाई लगा रखा है। मेरे को उम्मीद भी नहीं होती इतनी, जितनी में इनकी अभी बुक आ रही है ना आजकल के बच्चों की, इतने में तो सर हमने कॉलेज कर लिया था 3-4 साल का, वो भी। तो मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती, शिक्षा विभाग मंत्री जी हैं जो, ये देखो, मैं अभी किसी भी स्कूल को, पर्टिकुलर स्कूल के नाम का वो नहीं कर रही हूँ भाई, एक स्कूल के इसमें बोल रही हूँ, पर्टिकुलर एक स्कूल का नहीं है, सभी प्राइवेट स्कूलों की बात है। आज का जो मध्य वर्ग इंसान है, जो 15-20 हज़ार के बीच में, 10-12 हज़ार के बीच में जो कमाई कर रहा है, वो बेचारा अपने बच्चों को पढ़ाएगा या फिर स्कूल के खर्चे उठाएगा। आज के टाइम में बच्चों के जब एडमिशन होते हैं और बुक्स और ये नोटबुक वगैरह बात आती है, तो 5-7 हज़ार का एक मिनिमम खर्चा है जी, ये सिर्फ बुक्स का, और जिसमें कि अभी पूरी बुक आई नहीं। ये बुक पड़ी है मेरे को 1570 रुपये में, और पहली क्लास का बच्चा है, 6-7 साल के बच्चे मैक्सिमम इस उम्र में बच्चे आते हैं फर्स्ट में। और वैसे तो सरकार ये बात करती है आज के टाइम में कि हम मध्य वर्ग के लिए, हम बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। 3 साल से पहले बच्चों को हम बिठाएंगे नहीं स्कूल में, उनके दिमाग पे बर्डन पड़ता है, बच्चा जो है प्रेशर लेता है, ये फैसला कर दिया गया, वो फैसला कर दिया। इन किताबों के नाम के कहाँ फैसले जाते हैं आपके, इनके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? मैं एक स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी प्राइवेट स्कूल की बात कर रही हूँ जी। निवेदन है आपसे, अगर आप हमारी सुन रहे हो तो, मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इतनी कमाई हमारी है नहीं, 2 बच्चे हैं, दूसरे बच्चे के लिए मैं अभी सोच ही नहीं रही, क्योंकि हमारे से फर्स्ट बच्चे का ही खर्चा नहीं उठ रहा है, ऊपर से इतनी महंगाई, सिलेंडर का भाव बढ़ चुका है, घर में राशन पानी जो आता है वो तो है ही खर्चा, दवाई बट्टी डॉक्टर पे चले जाओ वहाँ भी काला बाजारी है। जो दवाई पहले 50-100 रुपये में आ जाती है, आज मिनिमम जो दवाई है 350-400 रुपये से कम नहीं है। छोटे छोटे जो शॉप खोल के बैठे हैं डॉक्टर, वो भी इतनी दवाई देते हैं। तो हर चीज़ में काला बाजारी क्यों हो रही है? मेरा मेन मोटो ये है, फर्स्ट क्लास के बच्चों को जो पढ़ाई मिनिमम होती है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मेरे ख्याल से तो यही होती थी और यही होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत आप अपनी एक भारतीय संस्कार के इसमें वेद उच्चारण, ये वाली बुक बना सकते हो, आप ले सकते हो। लेकिन जो ये आलतू फालतू के अड़गम सड़गम बुक बनाई है बिना मतलब की, जिसका भी कोई तुक ही नहीं है, जो बच्चे को अभी ढंग से पढ़ना नहीं आता, उसको नॉलेज नहीं है, बिना मतलब में ऐसे दे रहे हैं, ये सिर्फ साफ काला बाजारी है। पर्टिकुलर एक स्कूल का एक ही शॉप रखा जाता है, वहीं से बुक ली जाएगी, यहीं से यूनिफॉर्म ली जाएगी, दूसरी जगह से आप यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, ना ही आप बुक ले सकते। ये क्या रीज़न है? क्या शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता, मंत्री को हर चीज़ की जानकारी होती है। तो सर, आपसे निवेदन है, आप हर स्कूल का जायज़ा कीजिए। शिक्षा विभाग मंत्री से, जो भी शिक्षा मंत्री हैं उनसे मैं निवेदन अनुरोध कर रही हूँ, हाथ जोड़ के, गरीब बच्चों पे दया कीजिए और हमारे जैसों पे दया कीजिए। हम अपने बच्चों की परवरिश करें तो कैसे करें? आज मैंने बुक ली है ना, तो मैं सोच के हैरान रह गई कि जो ये बुक अब 2,500 हज़ार की, 3-3 हज़ार रुपये की LKG, UKG, नर्सरी, फर्स्ट क्लास के बच्चों की बुक आ रही है, मिनिमम सभी की है। आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, इससे कम की कोई भी बुक नहीं है, इससे ज़्यादा की आपको मिल जाएगी। 3.5 हज़ार की भी नर्सरी की बुक देखी है मैंने, जिस स्कूल में मेरा बच्चा है, खैर उसमें नहीं है, लेकिन इसमें भी 2,500 की बुक हैं। तो अभी तो फर्स्ट क्लास के बच्चे की बुक है सर, आगे बच्चा बढ़ता जाएगा, 10 तक तो कहाँ जाएंगी बुक, और कहाँ जाएगा सिलेबस, और कहाँ जाएंगी फिर इनकी पेमेंट। ये रीज़न एक प्रॉपरली एक शॉप रखने की वजह से उसका नतीजा है। अगर आप मध्य वर्ग के लिए, सभी अपनी जनता के लिए कुछ करना चाहते हो, आपसे निवेदन है, सरकारी हो, प्राइवेट जॉब वाला हो, कोई भी हो,
सरकारी स्कूल खोला जाए, प्राइवेट स्कूलों का तो बंद किया जाए, और प्राइवेट स्कूल खुले हैं तो उन पे एक नियम निर्धारित करना चाहिए कि सभी 2-3 जो है सरकारी शॉप होंगी उनमें एक जैसी बुक होंगी, एक जैसी यूनिफॉर्म होगी। तो कुछ ऐसा ये करो कि भी सारे बच्चे पढ़ पाए, गरीब बच्चा भी पढ़ ले और अफसर का बच्चा भी पढ़ ले। ऐसा ना हो कि अमीर का बच्चा अमीर रहे और गरीब का बच्चा गरीब रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। हमारे टाइम में 2015-16 के आसपास हमने कॉलेज किया था, 2500 में एडमिशन होके 3 साल पढ़ गए थे। इतने अच्छे शिक्षक मिले थे जो हमें वहाँ मतलब बुक की तो उन्होंने हमें नॉलेज दी थी, लेकिन हमारे सामाजिक तौर पे जो हमारे सामाजिक जो एक माँ बाप मतलब बच्चों को देते हैं ना संस्कार, ये हमारे शिक्षक देते थे, जो आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं है। तो सर निवेदन है, अगर आप हमारी बात सुन रहे हो तो मैं हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा नियम निकाल लो। प्राइवेट स्कूल का दौरा कीजिए, जहाँ पे काला बाजारी ऐसे बंद कर दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप तक। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप करो या ना करो जी, हमारा तो अनुरोध ही है। मेरे साथ साथ मेरे कई भाइयों का कई बहनों के ये विचार रहे होंगे कि कम से कम ये काला बाजारी ना हो, हर एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर और मध्य वर्ग वाला बच्चा एक जैसी शिक्षा ले पाए। धन्यवाद।